हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृणाल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के पार्ट 2 के अंदर। और जितने लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका भी नॉलेज इंक्रीज हो स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है, और ये स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, और हर सेकंड ये स्टॉक की प्राइस ऐसे अप डाउन कैसे हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपने बिस्किट बनाने की एक कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है। दिन ब दिन वो कंपनी बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन वो कंपनी सिर्फ आप ही के शहर में चल रही है और आप चाहते कि मैं उस कंपनी को और बड़ा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने सभी रिश्तेदार से पैसे उधार में लिए और कंपनी को और बड़ा किया। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं इस कंपनी को पूरे इंडिया में फैलाना चाहता हूँ। अब आप ही सोचो कि अगर किसी कंपनी को पूरे इंडिया में अगर हमें फैलाना है तो उसके लिए तो कितना सारा पैसा चाहिए होगा। अब उस कंपनी के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, वो कंपनी बैंक के पास जाती है और लोन मांगती है, लेकिन लोन पर उस कंपनी को हर बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है तो वो इंटरेस्ट दे देगी, लेकिन अगर वो कंपनी अगर लॉस में चली गई तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके पास दूसरा क्या ऑप्शन है, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए और अपने जितने भी शेयर्स हैं उसमें से कुछ शेयर्स पब्लिक को इश्यू करे और उस कंपनी के अंदर उस पब्लिक को हिस्सा दे। तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। अब उस कंपनी की जो वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए और उस कंपनी को बड़ा करने के लिए अभी उसको 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो वो कंपनी क्या करती है, 50,000 रुपीज़ के शेयर पब्लिक को इश्यू करती है और वो पब्लिक उस कंपनी की हिस्सेदार बन जाती है और वो जितना भी पैसा आता है वो कंपनी उस पैसे से अपनी कंपनी को बड़ा करती है। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उस कंपनी की वैल्यूएशन अपने आप बढ़ेगी और जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता है और आपको भी फ़ायदा होता है। जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर्स बाय करते हैं तो आपको उस कंपनी की ऑनरशिप मिलती है, भले ही वो थोड़ी बहुत है, लेकिन ऑनरशिप तो ऑनरशिप ही होती है। और ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि आपने सिर्फ उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब वो कंपनी बिजनेस करेगी, सारी मेहनत वो करेगी, प्रॉफिट आपको होगा। ये तो बहुत अच्छी डील है ना। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये स्टॉक मार्केट चलता कैसे है और ऐसा क्यों होता है कि किसी भी शेयर्स की प्राइस हर सेकंड चेंज होती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो शेयर की प्राइस अपने आप बढ़ने लगती है, और जब डिमांड बहुत कम होती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तब शेयर का प्राइस अपने आप ही कम होता जाता है। तो शायद आपको थोड़ा सा बाउंस गया होगा। तो चलो फ्रेंड्स, इसे हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके 1000 शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि उस कंपनी का जो शेयर्स है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो इस वजह से सभी लोग उस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं। जब सभी लोग उस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहेंगे, लेकिन उस कंपनी के जो शेयर्स है वो तो लिमिटेड है। जब इतने सारे लोग बाय करेंगे तो डेफिनेटली उस बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, और जब इतनी ज़्यादा डिमांड होगी तो शेयर्स का प्राइस तो बढ़ना ही है ना। तो समझ में आया आपको? अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी शेयर्स की प्राइस हर सेकंड चेंज कैसे होती है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का। अब रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल 676 करोड़ शेयर्स हैं। अब हर सेकंड उस कंपनी के शेयर्स में कोई ना कोई शेयर्स बाय करता है और कोई ना कोई उस कंपनी के शेयर को सेल करता है। तो हर सेकंड कोई ना कोई इंसान बाय और सेल करता ही रहता है। तो इस वजह से किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस हर सेकंड चेंज होती रहती है। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट, स्टॉक मार्केट की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकंड, स्टॉक मार्केट चलता कैसे है। और थर्ड, हर सेकंड किसी भी स्टॉक की प्राइस चेंज कैसे होती है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपके सारे डाउट क्लियर
कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको छोटा सा भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हो तो प्लीज़ राइट वाली वीडियो देखें, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें। तो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो मुझे फॉलो करें।